नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरी बहन भी नीट की प्रिपरेशन 3 साल से पिछले प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। मतलब अभी री एग्ज़ाम ख़राब चला गया, अभी जो एग्ज़ाम हुआ वो लीक हो गया, उसमें उनके अच्छे परसेंट जबकि आ रहे थे। यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, देख लीजिए आप अगर सुन रहे हो, ये रेजिग्नेशन लेटर है और यहाँ पे ये लिखा हो कि अंगूठा लगाना बाकी है, तो आप लगा दीजिए जल्दी से और हमको भी आप फ्री करिए, आप भी फ्री हो जाइए और देश के ऊपर अत्याचार मत होने दीजिए। तैयार तो नहीं थे उन लोगों के पास ना, बात ही करना चाह रहे थे, आप बात करते। आपसे बेहतर तो अंग्रेज थे, अंग्रेज बेहतर कि सुनते तो थे, गांधी बैठता था, मारते तो नहीं थे। आप मार रहे हैं और नहीं तो फिर उनसे उनमें और आप में क्या अंतर? उनके पुल टूटते तो नहीं थे। मैं इस प्रदर्शन में तो इसीलिए आए हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि देश भर में इस समय जो धर्मेंद्र प्रधान है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके इस्तीफे की मांग को लेके जो युवाओं में उनमें आक्रोश है और राजधानी से लेके तमाम शहरों तक वे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम इंदौर के नाट्याभिल चौराहे पे मौजूद हैं, जहाँ पे पिछले 23 दिनों से जो है 23 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों द्वारा, युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और कुछ ही दिनों बाद उनके साथ और लोगों ने और वर्ग के लोगों ने और संस्थानों ने और सभी लोगों ने उनका साथ देते हुए इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। इस समय भी वो यहाँ मौजूद है, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना धरना प्रदर्शन, चाहे बांदी हो, धूप हो या और जिस तरह का भी मौसम इस समय इंदौर में हो रहा है, उसके साथ कर रहे हैं। इसी के साथ ये एक तरीके से अब देश भर में जेनजी प्रोटेस्ट करके जो नाम आ रहा है उस तरीके से आया, क्योंकि हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जरिए से कि किस तरीके से एक क्रिएटिव वे में जो जेनजी है, जो आज की जनरेशन है, युवा है, वो इस पूरे प्रोटेस्ट को करता हुआ नजर आ रहा है। उनके हाथ में जो तख्ते हैं, जो पैम्पलेट्स हैं या जिस भी तरीके के स्लोगन है, वो नारे लगा रहे हैं। इसी तर्ज पे आज हम इंदौर में मौजूद है और यहाँ पे जो युवा है, जो प्रदर्शन करने लोग आए हैं, चाहे वो युवा हो या किसी भी वर्ग के, हमने उनसे बातचीत की और जाना कि उनका आखिर क्या पर्पस है जो ये जेनजी प्रोटेस्ट वो इंदौर में ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए उन्होंने हमसे क्या कहा। हम प्रदर्शन जहाँ चल रहा है टाटियाभिल चौराहे पे, वहाँ मौजूद है, मैं सर मौजूद है। पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या करते हैं एंड किस पर्पस से आज इस प्रदर्शन में आप जुड़े? अंकित यादव नाम है, पीएससी एस्पिरेंट हूँ। नीट से मेरा कोई वास्ता नहीं है, पर सरकार के भ्रष्टाचार की नीतियों के प्रताड़ित हुए। पीएससी में भी धांधली चलती, आपको पता ही होगा। आज नेट के पेपर में भी हुआ है, एनटीए करवाती है वो भी, उसके लिए आए हैं सरकार से जवाब मांगने। हम प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, आप यहाँ पे आए हैं, क्या पर्पस है? और जो लोग देख रहे हैं, जो प्रशासन के लोग हैं जिनके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, उनको क्या मैसेज है? मैसेज में यही है कि इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान का। दूसरा, सिस्टम में पारदर्शिता लाएं। सबसे पहले तो एक ही चीज में नहीं, हर चीज में पारदर्शिता की बहुत जरूरत है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा पारदर्शिता तो है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे तो फिर लोकतंत्र की नींव कैसे मजबूत होगी? आप बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, बाहर भी बोला जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसा तो लोकतंत्र नहीं होता है ना कि आप बच्चों को मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। हथियार तो नहीं थे उन लोगों के पास ना, बात ही करना चाह रहे थे, आप बात कर। आपसे बेहतर तो अंग्रेज थे, अंग्रेज बेहतर कि सुनते तो थे, गांधी बैठता था, मारते तो नहीं थे। आप मार रहे हैं और नहीं तो फिर उनसे उनमें और आप में क्या अंतर? उनके पुल टूटते तो नहीं थे। मैं हाँ, आज भी है उनके, इनके पुल भी टूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? इसलिए मांग उठा रहे हैं। वैसे ही होगा, क्रांति एक छोटे से उठे, आज इतने लोग हैं, हो सकता है कल पूरा भारत उठे सत्ता को और ये कोई एक पार्टी के लिए नहीं है मैम, ये है सिस्टम के लिए। ये सिस्टम, पार्टी तो आती जाती रहेंगी और वो सिस्टम है वो वही रहेगा, जो लोग काम करने वाले हैं वो वही रहेंगे। तो ना कोई विशेष बीजेपी, कांग्रेस, आप किसी से वो वास्ता नहीं, मुद्दा है पारदर्शिता का। आप लाएं, आप लाएं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम तो शासन में बैठने नहीं जाएंगे, कोई बच्चे जा रहे हो कि ये बनेंगे पीएम। हमारी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से समझा रहे हैं कि पीछे खड़ा नहीं होना है, ठीक है? अगर कुछ भी होता तो उससे जवाबदार। हमारे साथ यहाँ पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ जो छात्र मौजूद है, किस मोटो से है? क्योंकि एक तरीके से पूरा जेनजी प्रोटेस्ट बन के जो ये नाम सामने आ रहा है, यू आर ऑल्सो जेनजी, क्या मोटो में देख सकते हो? आपके पास ये है, आप यहाँ पे नारे भी लगा रहे हो, क्या मोटो है, किस पर्पस से इससे जुड़े हो? मैं कोई नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती, मैं सिर्फ एक नागरिक हूँ और मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स साथियों के साथ आवाज उठाने आई हूँ। दैट्स इट।
मैं इंदौर से आई हूँ। मैं अभी कॉर्पोरेट में हूँ और मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि जो भी हुआ, नीट पेपर लीक जो भी हुआ और जो भी दिल्ली में हो रहा है, उसका मैं समर्थन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू। करीब 23 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में भी 22 तारीख को जो हुआ, उसके बाद यहाँ आप लोग समर्थन देने आए हैं। ये पर्चियां मुझे दिख रही है। क्या आपका मैसेज है सरकार के लिए? अभी जो प्रदर्शन है इसमें आप शामिल हुए उसमें सरकार से हमारा यही मतलब उनसे कहना है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, कि आज लगातार हमारा इंदौर में 24वां दिन है। ये हमारे हाथ में ये रेजिग्नेशन लेटर भी है और आप जैसे पढ़ सकते हो यहाँ पे कि बस अंगूठा लगाना बाकी है। हमको ये तो नहीं पता कि वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़। अगर वो पढ़े लिखे रहते तो इतने दिन मान जाते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है दिल्ली में और शायद हमारे ऊपर भी यहाँ पे तैयारी चल रही है। लेकिन हम इस बार डरने वाले नहीं है। उनका इस्तीफा लेके ही हम रहेंगे, क्योंकि ये देश के बच्चों का भविष्य है। भविष्य बच्चों का पूरा खतरे में है। आप भी किसी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसी के लिए तो आया हूँ। अगर नहीं भी करता तब भी आता है। मैं पहले एमपी पुलिस की करता हूँ, लेकिन अभी नहीं करना है, क्योंकि पुलिस वाले बनकर हमको हमारे भाइयों पे आगे आने वाले समय में अत्याचार नहीं करते हैं। शिक्षा, अगर मुद्दा शिक्षा का है, हम तो शिक्षक बनेंगे और एक अच्छी शिक्षा नीति हमारे भारत देश में लाएंगे। यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, देख लीजिए आप अगर सुन रहे हो, ये रेजिग्नेशन लेटर है और यहाँ पे ये लिखा कि अंगूठा लगाना बाकी है, तो आप लगा दीजिए जल्दी से और हमको भी आप फ्री करिए, आप भी फ्री हो जाइए और देश के ऊपर अत्याचार मत होने दीजिए। आप जानते हो मैडम, जब हम खड़े हैं ना, भारत देश जो कि स्वच्छता में सबसे नंबर 1 आता है, लेकिन देख सकते हो कि सिस्टम में कितना बेकार है हमारा भारत देश। स्वच्छता से कुछ नहीं होगा मोदी जी, सिस्टम में स्वच्छता लाइए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। सर, ये जो प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, क्या नाम है आपका? किस पर्पज से आए हैं आप और क्या है? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट विशाल डी रामटेके है और मैं हाईकोर्ट एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडवोकेट हूँ और संविधान को द्वारा लोगों को अधिकार दिलाने का कार्य करता हूँ। जिस प्रकार से हमको अभी देखने में आ रहा है कि पिछले 25-30 दिनों से, काफी समय से जिस प्रकार की जो स्थिति अपने देश में चल रही है, और आज हमारा वाचाल दल, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, वो निरंकुशता की हद पार कर चुका है और वहां तक तो सीमित था, वह अपने आप को मंजूरी कर रहे थे। मगर जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इतने बड़े आंदोलन में जिस प्रकार से जो घटना दिल्ली में जंतर मंतर में हुई है, स्वयं कांग्रेस सो मोटो कांग्रेस लेना जाना था, तो वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये बोलते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, तो हमारे को मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा है और उनको बताना पड़ा है कि न्याय सबके लिए बराबर है और ये न्याय के लिए हमारे को सबको एक होना पड़ेगा। और हमने प्रधान से इस्तीफा मांगा है, न कि प्रधानमंत्री से इस्तीफा। आज केवल नीट की परीक्षा के लीक होने की बात नहीं है, इन लोगों के शासन काल में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। इन लोगों से बात करते हैं तो ये राजनीतिक दल इस प्रकार की बात करते हैं, पुरानी बातें बताते हैं कि पुरानी सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। अरे भैया, पुराने सरकारों में ये हुआ है तो तुम भी ऐसा ही करोगे? ये बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार से जो निरंतर खिलवाड़ हो रहा है, तो हमारे को इस धरना आंदोलन में, इस प्रदर्शन में तन मन धन से संपन्न होकर सम्मिलित होना पड़ा है। धन्यवाद। प्रदर्शन चल रहा है, आप यहाँ सपोर्ट करने आए हैं, किस पर्पज से आए हैं, क्या मोटिव है आपका? मैं यहाँ पिछले 10 दिनों से आ रहा हूँ। प्रोजेक्शन चल रहा है 20 तारीख को, जो हमारा हमला हुआ 20 तारीख को अपना वहाँ दिल्ली में। जब सरकार चोर नहीं है तो उसको सामने आना चाहिए। क्यों पीछे से भाग रही है? सामने आके उसको हमसे बात करनी चाहिए, बताना चाहिए
क्या मुद्दा है, क्यों धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा नहीं दे रहा, जबकि हम इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं इस्तीफा, और जब हमें पसंद नहीं आती सरकार भी तो हम ही चुनते हैं ना। आपका क्या पर्पस है कि जैसे आप स्टूडेंट है इसलिए आए हैं या आपने कोई परीक्षा दी है जिसमें ऐसा कुछ घोटाला? नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरी बहन भी नीट की प्रिपरेशन 3 साल से पिछले प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। मतलब अभी री एग्ज़ाम ख़राब चला गया, अभी जो एग्ज़ाम हुआ वो लीक हो गया, उसमें उनके अच्छे परसेंट जबकि आ रहे थे 500 प्लस आ रहे थे, अभी इस बार में 250 ही आ रहे हैं, क्या करेंगे वो? इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे ये मैसेज देने वाला चाय बेचने वाला चाय बेचते हुए अच्छा लगता है, देश बेचते हुए नहीं अच्छा लगता। हमारे साथ है, कहाँ से आए हो आप, क्या नाम? इनको बोलो, मैं इंदौर से ही हूँ मैम। ये नीट के पेपर के लिए आया हूँ। बच्चों के लिए छात्र इतनी मेहनत करते हैं, इतने लोगों के पास पैसे थोड़ी गरीब घर से हैं, तो उनको न्याय के लिए आए हैं। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी मेलोडी खाएं, क्यों बोल रहे हैं और किस पर्पज से इस पूरे प्रदर्शन में आप जुड़े हुए हैं? हम लोग इस प्रदर्शन में तो इसीलिए आए हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनसे नहीं संभाली जा रही जिम्मेदारियां तो रिज़ाइन करते हैं, क्यों बैठे हुए हैं? जनता की परेशानी से ज़रूरी उनकी कुर्सी हो गई है, आज नहीं संभाला जा रहा है तो छोड़ दें, पर जनता के साथ ऐसा अन्याय नहीं करें। आप भी स्टूडेंट हो किसी कोर्स के, या जो यहाँ स्टूडेंट है सिर्फ उनके सपोर्ट के लिए आए? किसी कोर्स में आप पढ़ते हो, इसमें आप स्टूडेंट हो या सिर्फ आप उनके सपोर्ट के लिए? नहीं, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर नीट के सपोर्ट में भी आई हूँ। उनका पेपर लीक हो रहा है और यूपीएससी का सिलेबस भी लीक नहीं कर पा रहे हैं। ये उसमें लिख के दे रहे हैं कि 10th लेवल की मैथ आ रही है, वहाँ का एग्ज़ाम का पेपर देखो, उनका 10th लेवल की मैथ तो किसी भी प्रकार से नहीं। और जनरल साइंस लिख रहे हैं तो साइंस अलग ही लेवल की आ रही है, कम से कम सिलेबस तो लिख करें, और नीट का तो आप पेपर ही लिख कर दे रहे हो, तो उस पर भी ध्यान दो। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक